आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 समाकलन का बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। ऊपर डीएक्स है और बटे में अंडरवुड के अंदर है साइन की घात 3x इंटू में साइन ब्रैकेट में है x प्लस एल्फा। इसका हमें जो है अवकलन समाकलन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ बटे में हमारे पास में क्या है, साइन x प्लस एल्फा, यानी मान लीजिए साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है। साइन a प्लस बी का सूत्र देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो आपको आता होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन a इंटू में कॉस बी प्लस कॉस a इंटू में साइन बी। अब यहाँ पर देखिए साइन a की जगह पर तो x है प्लस b की जगह पर है एल्फा, बराबर लगाइए। साइन x, पहले में x आएगा साइन x कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स और साइन एल्फा। ठीक, बाहर साइन की घात 3 है, 4 आती तो 2 कामन आ जाता, कोई बात नहीं, हम साइन कामन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ हमने साइन एक्स कामन ले लिया, तो जब साइन एक्स कामन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर, कॉस एल्फा प्लस, यहाँ साइन एक्स है नहीं तो कोई बात नहीं, बटे में कर दीजिए। कॉस एक्स के बटे में मैंने कर दिया साइन एक्स, और ये एल्फा साइन एल्फा ऐसी रहेगा। अब अगर हम इसकी गुणा करें अंदर तो यहाँ तो ये साइन एक्स आ जाएगा गुणे में, यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, जैसा लिखा है वैसा बच जाएगा। तो कॉस बटे साइन क्या हो जाता है, कॉट। तो हम इसकी जगह पर साइन एक्स प्लस एल्फा की जगह पर लगाएंगे हम साइन एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास में कॉस एल्फा प्लस कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट एक्स, और इंटू में यहाँ पर है साइन एल्फा। ये वाला मान लगाते हैं, देखिए आई बराबर यानी इंटीग्रेशन, ऊपर dx की जगह 1 लगा दिए, dx यहाँ लिख दीजिए। तो 1 बटे में ये है साइन की घात अंडरवुड के अंदर 3, तो साइन की घात 3x इंटू में ये पूरा, ये है साइन x प्लस एल्फा की जगह पर ये पूरा लगा देंगे, साइन x ब्रैकेट के अंदर है कॉस एल्फा प्लस में कॉट x, और यहाँ पर साइन एल्फा, और यहाँ इंटू में लिख दिया हमने dx, और ब्रैकेट बंद। अब करना क्या, देखिए साइन की घात 3 और एक कितनी होगी, 4, 4 से बाहर कितना आएगा, 2 घात बाहर आएगी। कैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर x की घात 4 है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अंडरवुड में x स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ साइन की घात 3 और एक 4 है तो 2 बाहर आ जाएगी, तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए बाहर 1 बटे में, यहाँ हमने लिखा साइन स्क्वायर x बाहर आ गया, अंदर अंडरवुड के अंदर जो लिखा है वो लिख लेने दीजिए। क्या लिखा है, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन एल्फा, और इंटू में dx। अब देखिए एक के गुणे में अगर हम एक कर दें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा x क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह x की जगह पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, और कॉस स्क्वायर x को हम किसके साथ लिखेंगे, dx के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, देखिए अरे यहाँ आई बराबर ऊपर 1 बटे में, ये तो यहाँ आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर इसके साथ आएगा, अंडरवुड में जो लिखा है वो लिख दीजिए। क्या लिखा है अंडरवुड के अंदर, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन एल्फा, और यहाँ इसकी ये पूरा मान आ गया कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब करना कुछ नहीं है, ये जो अंडरवुड के अंदर हम मान, इसे पूरा पूरा मान लेते हैं। देखिए माना कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा बराबर हमने ले लिया t। अब इसका करते हैं अवकलन। देखिए जब अवकलन करेंगे, ये तो एल्फा है अचरपद, अचरपद का अवकलन कितना होता है, 0 प्लस कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एल्फा, अचरपद ऐसे लिख रहे थे क्योंकि गुणे में है, अगर प्लस में होता तो 0 हो जाता बराबर, और dx आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि dt बटे dx, dx यहाँ आ गया बराबर में dt। और हमें क्या चाहिए, देखो कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू dx ये चाहिए, तो कॉसिक स्क्वायर तो यहाँ आ गया, dx यहाँ पर आ गया, लेकिन ये जो माइनस है इसको प्लस करेगा, प्लस का माइनस,
और ये माइनस यहाँ ले जाइए इधर के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस उठा के यहाँ ले जाएंगे और साइन अल्फा गुणे में है बटे में ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में माइनस इधर भेज दीजिए माइनस के डी टी, और ये बटे में आ जाएगा हमारे पास में साइन अल्फा। ये मान लगाएंगे हम यहाँ इसकी जगह पर। देखिए हम मान लगाते हैं, देखिए आई बराबर 1/√। इस पूरे का मान क्या माना है, तो टी, यहाँ पर टी आ गया, इंटू इस पूरे का मान क्या माना है, माइनस के डी टी बटे साइन, माइनस के डी टी बटे में साइन अल्फा। अब करना क्या है, सबसे पहले माइनस बाहर ले आइए, बटे में साइन अल्फा अचर पद है ये भी बाहर ले आइए। तो माइनस का 1 बटे साइन अल्फा, तो ये बाहर आ गया हमारे पास में। अब बचा क्या, देखिए √t है, √t कहीं लिखा है तो हम जानते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। देखिए √t का मतलब क्या होता है, पावर 1/t की पावर 1/2, और 1/2 नीचे है, ये ऊपर जाएगी काय की हो जाएगी माइनस पे, यहाँ पे t की पावर हो जाएगी माइनस के 1/2 इंटू में dt। ये माइनस बाहर आ गया और dx वो साइन अल्फा बटे में आ गया। समाकलन में क्या होता है, एक घात जोड़ती है, माइनस ऐसी रहेगा बटे में 1 बटे में साइन अल्फा। अब यहाँ करते हैं, देखिए टी की पावर -1/2 है, टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो एक घात जोड़ेंगे, माइनस के 1/2 प्लस 1 हमने जोड़ा, यही काम नीचे माइनस का 1/2 प्लस 1 और अचर पद आ गया हमारे पास सी। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे हम, कि ये तो ऐसी रहेगा आई बराबर माइनस के 1 बटे साइन अल्फा। अब यहाँ एक है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, इन टी की पावर बचेगी आधी 1/2 बटे में कितना है, एक में से आधा गया तो 1/2 और प्लस में चरपद सी। ये जो बटे का 2 है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस के 2 बटे हो जाएंगे, माइनस के 2 बटे में साइन अल्फा। अब ये √1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, √t लगा दीजिए और प्लस अचरपद सी, अब टी का मान लगा देते देखिए और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो माइनस के 2 बटे में साइन अल्फा और इंटू में हमारे पास जगह नहीं है, आप यही गुणे में कर लीजिएगा। यहाँ मैं मान लगा दे रहा हूँ, टी का मान कितना माना हमने, टी का मान ये है, क्या है, कॉस अल्फा प्लस में कॉट एल एक्स और इंटू में साइन अल्फा और प्लस में चरपद सी, ये इसके साथ गुणे में, ये हमारा जो है वो आंसर प्राप्त हो गया। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग